आज की हमारी कहानी एक भूतिया घर की है। इस भूतिया घर में ना जाने कितने लोगों की जान गई है। ये भूतिया घर मुंबई के एक वीरान इलाके में था और विशाल जो था इस भूतिया घर को खरीद कर बहुत बड़ा जो है गलती कर देता है। और फिर विशाल जब अपने परिवार के साथ उस हॉन्टेड हाउस में रहने के लिए पहुंचता है तो पहले तो सब कुछ वहाँ पर सही ही था। सब कुछ खूबसूरत, सब कुछ अच्छा था। विशाल का परिवार विशाल से काफ़ी ज़्यादा खुश था ये देखकर कि उसने कम दाम पर इतना बढ़िया घर उनके लिए ख़रीद कर दिया है। और फिर वहीं एक रात जब पूरा परिवार आराम से सो रहा था, तभी अचानक से ही घर के अंदर एक काली परछाई घूम रही थी। यहाँ पर विशाल की कुछ 10 साल की बेटी जो थी वो अपने कमरे से निकलकर हॉल में पहुँचती है तो उसने देखा कि वहाँ पर एक काले रंग की परछाई जो है सोफ़े पर बैठी हुई थी। तो वो उस परछाई को बड़े ही ध्यान से देखने लगी। क्योंकि वो बच्ची थी तो उसे वो सब चीज़ें उतनी अजीब और डरावनी नहीं लग रही थी। उसे लगा कि अंधेरे में शायद उसके पापा वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो उनकी ओर जाने लगी। वो जो काली परछाई थी वो भी उस बच्ची को अपनी ओर बुला रही थी कि तभी अचानक से उस बच्ची को किसी ने पीछे से आवाज़ दी। वो बच्ची जैसे ही पलटी तो उसने देखा कि उसके पापा वहाँ पर खड़े थे। तो वो हैरान होकर देखने लगी अपने पापा को। तो विशाल जो था उसके पास आकर पूछता है, अरे बेटा, इतनी रात गए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम सोई नहीं अभी तक? तो बच्ची ने कहा, पापा, यहाँ हॉल में मेरी डॉल छूट गई थी। मैं उसी को लेने आई थी। उसके बिना मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन आप तो वहाँ सोफ़े पर थे ना, फिर अचानक से यहाँ कैसे आए मेरे पीछे? तो विशाल ने कहा, बेटा, तुम बेकार की कहानियाँ मत बनाया करो, चलो चल कर सो जाओ। और फिर इसके बाद विशाल अपनी बेटी को ले जाकर उसके कमरे में सुला देता है। और फिर अगली सुबह विशाल अपनी पत्नी को ये सारी घटना बताता है तो वो कहती है, आपकी बेटी का भी ना दिमाग ख़राब हो रखा है। मुझे भी पता नहीं कैसी कैसी अजीब सी बातें करती रहती है और डराती रहती है। और फिर सुबह के वक्त विशाल अपने ऑफिस के लिए निकल गया। यहाँ पीछे घर पर उसकी पत्नी, बेटा और बेटी रहते थे। तो आज उनके बच्चों की जो थी छुट्टी थी। तो जो विशाल की पत्नी थी वो अपनी बेटी से कहने लगी, बेटा, तुम अपने पापा को क्यों डरा रही थी? तो इस पर बेटी ने कहा, नहीं मम्मा, मैंने तो पापा को रात में सोफ़े पर बैठे देखा था। वो मुझे बुला भी रहे थे। लेकिन तभी अचानक से ही मैंने देखा कि पापा तो मेरे पीछे खड़े हैं। तो फिर सोफ़े पे कौन था? तो यहाँ पर जो उसका भाई था जो कि उससे कुछ 4 साल बड़ा था, 14 साल का, उसने कहा, ये भी ना सबको ऐसे ही डराती रहती है। इसके बाद दोनों बच्चे साथ में खेलने लगे और विशाल की जो पत्नी थी वो अपना घर का काम करने लगी। तो यहाँ पर विशाल की पत्नी जब घर का काम कर रही थी तो उसने देखा कि वो जो उनका बेड है उसके नीचे कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था, जैसे कुछ बाल जैसा। तो वो जब नीचे झुक कर देखती है तो उसने देखा कि वहाँ पर किसी के बाल पड़े थे। तो उसने जब ध्यान से टॉर्च से देखा तो बेड के नीचे जो था एक लाश पड़ी थी। उसके चारों ओर खून पड़ा था। ये सब देख एकदम से वो चिल्ला पड़ी और जैसे वो चीखी तो दोनों बच्चे जो थे उनके पास आकर उन्हें देखने लगे और कहने लगे, क्या बात है मम्मी, आप चीखी क्यों? तो जो विशाल की पत्नी थी वो बेड के नीचे इशारा करती है। बच्चे जैसे ही नीचे देखने के लिए झुकते हैं तो उनकी माँ जो थी उन्हें पकड़कर अपने पास खींच लेती है और कहती है, वहाँ मत देखना, वहाँ बहुत बेकार चीज़ है। तो जो बेटा था वो थोड़ा समझदार और निडर किस्म का था। तो अपनी माँ से कहता है, माँ आप चिंता मत करो, वहाँ कुछ भी हो, मैं उसे देखकर नहीं घबराऊँगा, मैं अभी चेक करता हूँ। इसके बाद जब उसका बेटा चेक करता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो बड़े आराम से जो था वहाँ पर देखता है। तो फिर इसके बाद उसकी माँ काफ़ी हैरान होती है कि इसको भाई डर कैसे नहीं लगा, नीचे तो लाश पड़ी है। तो बेटा कहता है, माँ यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो एकदम साफ़ पड़ा है। तो उसकी माँ जो थी वो भी हैरान होकर जैसे ही नीचे देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो जो लाश उसने वहाँ देखी थी वो अचानक से कहाँ चली गई। तो इसके बाद जो था घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद वो अकेले ही कमरे में बैठकर कब से सोचे जा रही थी कि भाई
वो लाश जो उन्होंने देखी वो सच में देखी या उनका कोई वहम था। काफ़ी देर सोचने के बाद जो था वो अपनी एक दोस्त को फ़ोन लगाती हैं और अपने दिल का जो हाल था उसको बताती हैं। सहेली से बातचीत करने के बाद वो जब फ़ोन रखती हैं तो बच्चे सामने खड़े थे। तो बेटा जो था वो कहता है, मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि इस घर के अंदर कुछ तो अजीब है। तो इस पर उसकी माँ कहती हैं, बेटा मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है, लेकिन अगर तुम्हारे पापा को बताएंगे तो शायद वो ना माने। और फिर वहीं देर रात जब सब सो रहे थे, अचानक से ही देर रात कुछ खटखट की आवाज़ से विशाल की नींद टूटी। तो वो उठकर देखने लगा। ये आवाज़ जो थी किचन से आ रही थी। जब वो किचन में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई खड़ा था और वो बार बार बर्तनों में कुछ मार रहा था। तो जब वो आवाज़ लगाकर देखता है तो वो बंदा जैसे ही पलटता है तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। एक भयानक सी दिखने वाली औरत उसके किचन में खड़ी थी। वो एकदम से देखकर घबरा गया और चीखने लगा। जैसे ही वो चीखता है तो घर के जो बाकी लोग थे वो वहाँ पर आ गए और इतने में अचानक से ही उसकी आंखों के आगे से वो औरत कहीं गायब हो गई। उसने पूरे परिवार को उस हादसे के बारे में बताया तो सबने कहा कि हाँ, हमने भी इस घर में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें देखी हैं और जो कि बहुत भयानक हैं। अगली सुबह विशाल जो था अपने दोस्त के साथ मिलकर एक पंडित जी से मिलता है। पंडित जी कहते हैं, बेटा तुम्हारी जो भी समस्या है आज रात उसे मैं देख लूँगा, बस तुम ये जो लिस्ट में सामान है ये लेकर आ जाओ, क्योंकि उस घर में जो भी कुछ काली शक्ति या बुरी आत्माएं हैं उसके लिए एक हवन करना होगा। उस हवन के बाद ही वो सारी बुरी शक्तियाँ उस घर से बाहर जा सकती हैं। तो विशाल जो था तुरंत ही उनकी बात को मान जाता है और वो सारे सामान जो था रात के वक्त इकट्ठा करके अपने घर पर ले आता है और पंडित जी भी समय से उसके घर पहुंचते हैं। जो जैसे ही वो उनके घर पहुंचते हैं और क्रिया साधना शुरू कर देते हैं तब अचानक से ही घर का जो अंदर का माहौल था वो एकदम से हिलने लगता है। सारी चीज़ें आसपास ऐसे उड़ने लगती हैं। तभी उन्होंने देखा कि 4 आत्माएं वहाँ पर निकल कर आती हैं। वो चारों आत्माएं जो थी पंडित जी बताते हैं कि एक परिवार की हैं। एक समय पहले उन चारों की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनकी आत्माएं वहाँ भटकती हैं और जो कोई भी उस घर में रहने के लिए जाता है वो उसे मार देती हैं या डरा डरा कर वैसे ही उनको भगा देती हैं। तो जो पंडित जी थे वो उन चारों आत्माओं का ऐसा इंतज़ाम कर देते हैं जिसके बाद वो फिर कभी उस घर में नहीं भटकती और विशाल के परिवार की भी जान बच गई इसके बाद।